हेलो गाइज, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइज, आज बी एड फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट जो है पेपर फर्स्ट है। सब्जेक्ट फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब कि दूरस्थ शिक्षा, मतलब दूर रहकर शिक्षा को हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे कि क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा, मीनिंग और इसके उद्देश्य के बारे में। तो आइए गाइस, देर न करते हुए अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन क्या है? तो मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशंस में इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं अच्छे तरह से कि दूरस्थ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली कहा जाता है। आधुनिक अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, इसमें इसको पहले समझते हैं यहाँ पे कि अनौपचारिक शिक्षा में जो है कोई भी शिक्षण नियम नहीं होते हैं, कोई भी योजना नहीं बनाई जाती है, ना इससे कोई निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना ही इसके कोई दिनचर्या होती है और ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम होता है, ना इसके लिए कोई शिक्षण विधियाँ निर्धारित होती हैं। ऐसे जो असमांगिक रूप से जो चलते हैं तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन को कहा गया है अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली कहा जाता है। इसमें कोई कोई भी नियम और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। ये जो शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा जो है, कहीं भी रहकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत छात्र तथा शिक्षक का संबंध दूर का होता है। इसमें जो संबंध होता है छात्र और शिक्षक का, वो दूर का होता है। हम इसमें हम दूर शिक्षा को हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो होता है, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें जो होता है शिक्षक जो होता है वास्तविक रूप से नहीं दिखता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। मतलब कि हम किसी चैनल या यूट्यूब चैनल पर देखते हैं या फिर किसी रेडियो पर सुनते हैं शिक्षा को क्या कहते हैं, या टीवी पर कोई भी प्रोग्राम आता है उसके बारे में शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। वह आपस में बहुत कम मिलते हैं। वे जो टीचर और छात्र होते हैं बहुत कम आपस में मिलते हैं। कभी कभार हो गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा हो, फिर कहीं पर टीचर और छात्र मिल गए हों। ऐसा बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि छात्र जो है टीचर को अच्छे तरह से इसमें न जान सकता है, न पहचान सकता है। अतः यह शिक्षा पत्राचार विधि के द्वारा संपन्न होती है। इन पत्राचार विधि आ सकती है, जैसे समाचार पत्र हो गए, जैसे क्या कहते हैं टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इस पर हम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ये माध्यम हमारे दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी होते हैं। इसी कारण इसे दूरस्थ अधिगम कहा जाता है, दूरस्थ शिक्षण कहा जाता है, मुक्त शिक्षा कहा जाता है और मुक्त अधिगम कहा जाता है। और पत्राचार अधिगम आदि के माध्यम से नाम से दूरस्थ शिक्षा को के नाम से जाना जाता है। मुक्त शिक्षा क्या होता है? इसमें जो होता है शिक्षा कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। मुक्त मुक्त अधिगम क्या होता है? इसमें कहीं भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से हो सकती है। फिर दूरस्थ शिक्षा आज संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गई। आज के आधुनिक युग में जो है दूरस्थ शिक्षा का माध्यम जो है बहुत अधिक प्रचलित हो गया है। सबके छात्रों के मन में लोकप्रिय बनता जा रहा है दूरस्थ शिक्षा। तथा डॉक्टर सत्यभूषण ने सन 1990 में कहा कि पिछले 4 दशकों में संपूर्ण दुनिया के विकसित, विकासशील और तथा समाजवादी सभी तरह के देशों में दूरवर्ती शिक्षा की प्रक्रियाएं जो होती हैं अभूतपूर्व वृद्धि हुई, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में इसकी 4 दशकों में इसकी बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा पूरे देश के नागरिकों के द्वारा इस व्यवस्था का स्वागत किया जा रहा है। जो दूरस्थ शिक्षा है, जो आज के आधुनिक युग में नागरिकों या समाज के द्वारा इसका स्वागत अच्छे तरह से किया जा रहा है। इस व्यवस्था का अनेक शिक्षा संस्थान जो अपने
परंपरागत शिक्षण के साथ साथ दूरवर्ती शिक्षा को भी एक पूरक व्यवस्था के रूप में करते हैं स्वीकार करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म हम बता रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी होता है, इग्नू होते हैं, ये जो होते हैं दूर शिक्षा का प्लेटफॉर्म चलाते हैं। इसमें हम किसी दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करते हैं और इसमें पेपर देने जाना पड़ता है, केवल वो भी पेपर देने भी जाना पड़ता है, कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसके असाइनमेंट अपलोड कर दिए जाते हैं। फिर परिभाषा इसकी दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंट एजुकेशन की डिफिनेशन क्या है, आइए जानते हैं। बोर्ज होमवर्क के अनुसार दूरस्थ अध्ययन या दूरस्थ अध्ययन कोर्स एक कृत्रिम संवाद संबंधी अधिगम अवसर है जिसमें सीखने वाले तथा सिखाने वाले संगठन के बीच भौगोलिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशक द्वारा समाप्त किया जाता है। इसमें जो है भौगोलिक दूरी, मान लो हम यहाँ घर पर बैठकर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम इसको सीखते हैं और उस जो सिखाने वाला होता है वो बहुत दूर पे होता है, और उसकी बीच की दूरी को कौन कम कर सकता है? ये हमारे रेडियो हो सकते हैं या टेलीविज़न हो सकते हैं या मोबाइल हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम पे यूट्यूब जैसे चैनल होते हैं, इन पे हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं और ये हमारी भौगोलिक दूरी को सीखने और सिखाने वाले के बीच की भौगोलिक दूरी को क्या करते हैं? कृत्रिम निर्देशक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जैक फॉक्स के अनुसार जैक फॉक्स ने क्या कहा कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न होती है। हम शिक्षण संस्थाओं में छात्र जो जाता है सीखने के लिए जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा में वो घर पर बैठकर डिस्टेंस एजुकेशन के जो अभिकरण होते हैं, एजेंसीज होते हैं, उनके माध्यम से वो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए जैक फॉक्स ने कहा कि जो शिक्षण संस्थाओं के अधिगम विधि से क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा भिन्न होती है हमेशा के लिए। फिर अगला पॉइंट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इसका जो अवधारणा है डिस्टेंस एजुकेशन की, दूरस्थ शिक्षा की, क्या है? दूरवर्ती शिक्षा को समझने के लिए सर्वप्रथम दूरवर्ती शिक्षा के पत्ते को समझना अति आवश्यक है। यह पत्ते जो है निम्न है। इसमें जो बताया जाता है कि इसमें समस्त तथ्यों के विषयों में जानकारी प्रदान करना है। दूरस्थ जो शिक्षा होती है, डिस्टेंस एजुकेशन होती है, इसमें सभी विषयों के तथ्यों के बारे में जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा की प्रक्रिया का आमने सामने तथा दूरगामी शिक्षण माध्यमों के संदर्भ में विश्लेषण करता है। इसमें जो है शिक्षा प्रक्रिया जो होती है आमने सामने रहकर दूरगामी शिक्षण माध्यम के दूरगामी शिक्षण के माध्यम से, दूरगामी शिक्षण साधन के माध्यम से जो होती है हमारी विशेष सामग्री होती है उसका विश्लेषण उसमें होता है। थर्ड पॉइंट है वास्तविक तथा प्रोत्साहित परिस्थितियों में अनेक प्रकार के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। इसमें है दूरवर्ती शिक्षा जो होती है डिस्टेंस एजुकेशन में जो होता है वास्तविक तथा प्रोत्साहित मीन्स परिस्थितियों, मतलब जो भी प्रोत्साहित परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनेक प्रकार के कौशलों के अभ्यास कराया जाता है, वो भी घर बैठकर। छात्र जो होता है घर बैठकर उन वास्तविक तथा प्रोत्साहित परिस्थितियों में अनेक प्रकार के कौशलों का अभ्यास प्राप्त कर सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। फोर्थ पॉइंट है शोध एवं नई खोज हेतु रुचि क्या करना? प्रदान करना। इसमें दूर शिक्षा के माध्यम से छात्रों के अंदर जो भी डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे होते हैं शोध एवं नई खोज के बारे में रुचि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषताएं क्या हैं? दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षक तथा छात्र का अर्थ अस्थायी अलगाव यह शिक्षण की परंपरागत आमने सामने तथा मौखिक शब्द संचार प्रक्रिया से अलग करता है। इसमें जो है
इसकी जो विशेषता है कि इसमें कहा जाता है कि अधिगम प्रक्रिया के समय जो शिक्षक और छात्र के बीच अलगाव होता है वो अर्थस्थायी होता है। इसमें जो उसके बीच में भौगोलिक दूरी होती है बहुत जो होती है बहुत अधिक होती है। उस भौगोलिक दूरी को कम करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के एजेंसीज या उपकरण का प्रयोग होता है, या शिक्षण की परंपरागत आमने सामने तथा मौखिक शब्द संचार प्रक्रिया से अलग करता है। शब्द संचार के माध्यम से इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, जो परंपरागत शिक्षण होते हैं, जो विद्यालय जाकर हम छात्र जो है विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, इसमें जो होता है आमने सामने तथा मौखिक जो होता है, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में इनसे संचार प्रक्रिया के माध्यम से इसको परंपरागत और जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसके माध्यम को क्या करता है, अलग कर देता है। सेकेंड पॉइंट है अधिगम सामग्री की योजना तथा तैयारी व छात्र सहायक सेवाओं में शिक्षा संगठन का प्रभाव होता है। यह निजी अध्ययन तथा स्व अध्याय कार्यक्रम से अलग है। इसमें जो होता है सीखने सिखाने की सामग्री की योजनाएं जो होती है, प्लानिंग होती है जो होती है, तथा छात्र सहायक सेवाओं में जो शिक्षण संगठन का प्रभाव जो होता है, जो शिक्षण संगठन एजुकेशन ऑर्गेनाइज का जो इफेक्ट होता है वो इन छात्र सेवाओं में अधिक प्रभाव पड़ता है। या निजी अध्ययन करते हैं छात्र उसमें, और तथा स्व अध्याय जो स्वयं अध्ययन करते हैं। निजी अध्ययन जो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उसमें छात्र जाकर अध्ययन करता है वो निजी अध्ययन हो जाता है। स्वाध्याय जो स्वयं घर पे बैठकर क्या करता है, पढ़ता है। तो उन दोनों को अलग कौन करता है, दूरस्थ अधिगम जो होता है अलग करता है। डिस्टेंस एजुकेशन का जो अलगाव है, ये दोनों जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। या जन शिक्षा पद्धति, जन मीन्स होता है लोगों की, ये लोगों की जो है पद्धति है। इसमें जो है सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, और जो लोग चाहें इस शिक्षा को प्राप्त करना वो अपने समय पर अपने जो खाली समय होता है उसमें शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह क्या कहा गया है, इसे जन शिक्षा पद्धति कहा गया है। यह जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली है, यह अप्रत्यक्ष प्रणाली मतलब इसका कोई इफेक्ट जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका जो इफेक्ट जो पड़ता है इनडायरेक्ट पड़ता है। इसलिए इसे क्या कहा गया, इन अप्रत्यक्ष प्रणाली कहा गया। इसमें कोई भी लेसवा जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। पांचवा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा काल तथा स्थान से संबंधित है। दूरस्थ शिक्षा जो है काल, समय और स्थान से क्या होता है, संबंधित होता है। आप कहीं भी हो या जिस समय भी हो, समय में इस शिक्षा को क्या कर सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा को आप प्राप्त कर सकते हैं या सीख सकते हैं। छठा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, प्रणाली है। इसमें कोई भी निश्चित समय नहीं होता, ना ही कोई निश्चित शिक्षण विद्या और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ये जो आकस्मिक रूप से चलती रहती है, ये शिक्षा जो विद्या है ये निरंतर आकस्मिक रूप से चलती रहती है। इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है, कि इसमें कि कोई भी नियम बना दिए जाए कि आपको कॉलेज जाना ही है, आपको इस शिक्षण विधि द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ये सब इसमें अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होता है। 7 पॉइंट है यह व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देती है, ना कि सामूहिक बल पर। आप कोई भी व्यक्ति या छात्र हो वो अकेले बैठकर इस शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। कौन से, अपने एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के उपकरण के माध्यम से वह व्यक्ति जो होता है अकेले बैठकर शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसमें जो होता है क्या कहते हैं, ना कि सामूहिक पर बल देती है। इसमें कहा गया है कि इसमें को जो है छात्रों का कोई समूह नहीं होता है, इसमें छात्रों के समूह को बनाकर शिक्षा को प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पर अधिकतर बल देती है। दूरस्थ शिक्षा के क्या है उद्देश्य, क्या है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं दूरस्थ शिक्षा के। फर्स्ट पॉइंट है
दूरस्थ शिक्षा हमारे संविधान के प्रावधान को क्या करता है, बढ़ावा देती है, जो कि सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है। हमने बताया ना कि इसमें सभी लोग कहीं भी बैठकर, किसी भी स्थान पर रहकर, किसी भी समय पर रहकर लोग इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई इसमें कि ये बच्चा शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है, कि वो इंसान शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें समान रूप से कोई भी इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए योग्य रहता है। इसमें समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान व अधिगम को विभिन्न उपायों से बढ़ाना तथा भिन्न भिन्न स्थानों तक पहुंचाना। इसमें जो होता है ज्ञान व अधिगम, ज्ञान मीन्स होता है कि नॉलेज, और अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है विभिन्न उपायों से क्या होती है, इसको बढ़ावा दिया जाता है तथा भिन्न भिन्न स्थानों तक इसका पहुंचाया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन को विभिन्न लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या टीवी के माध्यम से, या रेडियो के माध्यम से, या समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान और अधिगम को क्या विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा पॉइंट संपूर्ण शिक्षा को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। जो संपूर्ण जनसंख्या है, समूह संपूर्ण जन लोग हैं, उनको उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जिससे कि उच्च शिक्षा को प्राप्त करके अपने पद को क्या कर सकते हैं, अपने पद में वृद्धि कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का बढ़ावा देना। आजकल जो है दूरवर्ती शिक्षा जो है बहुत लोग सीखना चाहते हैं कि किसी को कॉलेज ना जाना पड़े। ऐसी दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं, इसका बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। फिफ्थ पॉइंट है देश में शिक्षा के स्तर को निर्धारित करना तथा वह बनाए रखना। आज के तौर पर आधुनिक युग में देश में शिक्षा के स्तर को निर्धारित करके उसके स्तर को बनाए रखना, जिससे कि देश की शिक्षा का स्तर नीचा ना हो, कि हमारे देश में लोग शिक्षित ना रहें, साक्षर रहकर अपने स्तर को भी बनाए रखें, और देश की जो शिक्षा के स्तर को निर्धारित करते हुए सभी लोगों को एक समान शिक्षा प्राप्त करके अपने पद, अपने ज्ञान या अपने कौशल में वृद्धि कर सके। दूर शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में सीखते हैं। दूर शिक्षा की अवधारणा का उदय विशेषकर लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु किया गया है। इसमें जो है यह आकांक्षाएं मुख्यतः ज्ञान विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न हुई है। जो आकांक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, किसके कारण हो रही है, ज्ञान विस्फोट, मत जानने की इच्छा के ऊपर, और जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है दूर शिक्षा का उद्भव हो रहा है। इस दूर शिक्षा की वृद्धि में या बढ़ावा में किसका योगदान ज़्यादा रहा है, जनसंख्या विस्फोट का, और ज्ञान जानने की इच्छा के रूप में दूर शिक्षा का जो है बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए। इसी कारण से शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। इसी के कारण ही दूर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। दूर शिक्षा का महत्व तथा आवश्यकता निम्न कारणों से हुई है। इस आवश्यकता और महत्व को निम्न बिंदुओं से द्वारा हम जान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दूर शिक्षा से आत्म विकास को बढ़ावा मिलता है। आत्म विकास, हमारे अंदर जो भी सीखने सिखाने की क्रियाएं हैं, उसको सीखने के द्वारा हम अपने आत्म विकास को सीख करके अपने आत्म विकास का में वृद्धि कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ये दूर शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। सेकंड पॉइंट है यह शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतांत्रिकरण में होता है कि लोगों को एक तंत्र में बांधने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान जो है दूर शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है दे रहा है। यह शिक्षा बालकों के मध्य भेदभाव को दूर करती है। यह दूर शिक्षा है जो है बालकों के मध्य जो भेदभाव की समस्याएं हैं, उनको दूर करने में दूर शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि भेदभाव की भावना को दूर किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है यह बालकों को उनके द्वार पर शिक्षा प्रदान करती है। दूर शिक्षा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दूर शिक्षा को सीख सकते हैं। जो दूर शिक्षा जो है हर घर में बालकों को उनके द्वार पर शिक्षा प्रदान करती है। किसके माध्यम से, ऑनलाइन
लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या टीवी के माध्यम से, या मोबाइल के माध्यम, मोबाइल के ऊपर चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर समाचार पत्र के माध्यम से दूर शिक्षा क्या है, घर घर पहुंच रही है। पांचवा पॉइंट है शैक्षिक योग्यताओं को बढ़ाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह उचित अवसर देती है कि जो शैक्षिक योग्यताएं अपने स्तर में वृद्धि कर सके, और जो इच्छुक व्यक्ति है कि उनको अपनी योग्यता में वृद्धि करना है, वो जो है वो दूर शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक शिक्षा को सीख कर अपनी शैक्षिक योग्यता में बढ़ाने में उसको क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन, जो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है इसमें। छठा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा शैक्षिक व व्यावसायिक अवसरों को समानता प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम मतलब एक ऐसा साधन है जो शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों को समान रूप से स्थान प्रदान करने या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम जो है दूरस्थ शिक्षा है। 7 पॉइंट है, वो भी लास्ट पॉइंट है आपका, दूरवर्ती शिक्षा व्यक्ति केंद्रित व्यवहार है, अतः इसमें छात्रों के स्तरों के अनुरूप बेहतर अधिगम सामग्री दी जाती है। दूरवर्ती शिक्षा में जो है व्यक्तियों को केंद्र मानकर ही उसके व्यवहार को, व्यक्ति के केंद्रित व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐसी शिक्षा को दिया जाता है जिसमें कि छात्रों के स्तरों में वृद्धि हो सके, उससे अच्छी से अच्छी अधिगम सामग्री को प्रदान की जाए, जिससे कि उसके जो सीखने और सिखाने में जो उसके कौशल होते हैं उनको पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है, और उसके अंदर जो है आत्म विकास की वृद्धि हो सके। ये आपका दूरस्थ शिक्षा अधिगम को हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और उससे अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप उनको भी ये वीडियो, जो भी आगे की वीडियो हो, समय से मिलती रहे, और उनको बीएड के एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। थैंक यू।